मैं साराट नमस्कार स्वीकार करें। LIC IPO के बारे में बहुत चर्चा है और तरह तरह के विश्लेषण किए जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में LIC की वैल्यूएशन क्या है, IPO क्या होता है, कौन सी कंडीशन है और हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। अब वीडियो अपना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है IPO। किसका IPO? किसी भी कंपनी का IPO हो तो हम IPO को क्लियर करते हैं कि IPO क्या होता है। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, जब कोई अनलिस्टेड कंपनी शेयर जारी करने के लिए पूंजी बाजार में प्रस्ताव लेकर आती है तथा पहली बार आम जनता के लिए, यानी कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है, पहली बार आम जनता के लिए शेयर प्रस्तुत करती है, तो इस प्रक्रिया को इनिशियल पब्लिक ऑफ़र या IPO कहते हैं। अब ये क्यों होती है? ये प्रक्रिया या प्रोसेस पूरा होने के बाद कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्टेड किया जाता है, इसलिए ये प्रक्रिया की जाती है और इसके बदले में रकम जो है वो इकट्ठी की जाती है। अब LIC की पहचान या जिसको हम वैल्यू कह देते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है। 1956 में LIC का राष्ट्रीयकरण किया गया था और आप जानते हैं ये जो कंपनी है जीवन बीमा की सबसे बड़ी कंपनी है। कैसे? 248 ब्रांच, 2048 इसकी ब्रांच है, 113 डिविजनल ऑफिस हैं और बहुत से यानी बड़ी संख्या में इसके सैटेलाइट ऑफिस हैं। निवेशक या जो इसके पॉलिसी होल्डर हैं उनका 39 लाख करोड़ का फंड ये कंपनी मैनेज करती है, यानी बहुत बड़ा फंड है इसके पास। और LIC के पास 4% लिस्टेड कंपनी के शेयर हैं। इससे पता चलता है कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा संख्या में जो कंपनियां हैं वो लिस्टेड हैं और उन कंपनियों का 4% जो बड़ी एक संख्या बनती है उसके शेयर LIC के पास हैं। इसका शेयर बाज़ार में, सिक्योरिटी में और ब्रांड में भारी निवेश है और इस कंपनी की अमेंडेड वैल्यू, जिसको अंतर्निहित वैल्यू कहते हैं, या ये कहना चाहें कि सारे संसाधन जोड़कर इसकी जो वैल्यू बनती है वो 5.4 लाख करोड़ रुपए, 5.4 लाख करोड़ रुपए इसकी वैल्यूएशन निकाली गई है। और इसकी वेबसाइट www.licindia.in पर इसका पूरा विश्लेषण देखें और IPO से संबंधित भी अपडेट हो जाएं। तो ये LIC की पहचान और वैल्यू के बारे में चर्चा की। अब अपने चर्चा करते हैं कि IPO के मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं और आपको इसमें हिस्सा लेना है तो इसकी जानकारी आप कर लें, इसके बारे में अपडेट हो लें। तो पहला बिंदु है 22.137 करोड़ रुपए के शेयर बेचे जाएंगे और भारत की सरकार द्वारा 3.5% शेयर जो है बेचकर, 3.5 या 3.5% शेयर बेचकर 21,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाया जाएगा। 21,000 करोड़ का फंड जुटाया जाएगा। नंबर 2, IPO जो है वो 4 से 9 मई 2022 तक खुला रहेगा। और तीसरा बिंदु है कि इसकी प्राइस बैंड जो है 902 से 949 रुपये रहेगी। और चौथा बिंदु है कि 15 शेयर का एक लॉट होगा, या जिसको आप बिड भी कहते हैं। ये कम से कम यानी 15 शेयर आपको खरीदने हैं, उसको बिड या लॉट कहते हैं। और LIC होल्डर्स के लिए जो प्राइस बैंड है 842 से 889 रुपये रहेगा। पांचवा बिंदु, पॉलिसी होल्डर जिनके पास LIC की पॉलिसी है उनको डिस्काउंट रहेगा, वो है 60 रुपये। और रिटेल निवेशक के लिए, जो रिटेल निवेशक हैं उनके लिए 45 रुपये का डिस्काउंट रहेगा। अब ध्यान दें यहाँ पे, अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं और पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में जहाँ रिजर्वेशन है आपके लिए, उसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी जो पॉलिसी है वो पैन कार्ड से लिंक होनी चाहिए। और सातवां बिंदु, एक लॉट का मूल्य कम से कम
या अधिकतम 14,235 रुपये रहेगा। 902 से 949 के अनुसार यदि 949 रुपये के हिसाब से आप बिड लगाते हैं तो 14,235 रुपये का इंतज़ाम आपके पास होना चाहिए। इसके बाद 8वां बिंदु देखें, आईपीओ में शामिल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है, संक्षेप में बता दूं कि डीमैट अकाउंट जिसमें शेयर रखे जाते हैं, खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। जैसे लॉकर में आप पैसा रख सकते हैं या अपने संसाधन रख सकते हैं, तो उसी प्रकार जो शेयर हैं उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा या आपके पास होना चाहिए आपके नाम से। और ये बैंक में या बहुत से प्लेटफार्म हैं, वहाँ पे ऑनलाइन जो है डीमैट अकाउंट आसानी से खुल जाता है। इसके बाद कैटेगरी देख लेते हैं। पॉलिसी होल्डर के लिए 10%, LIC कार्मिक के लिए 5% और रिटेल निवेशक के लिए 35% और QIB के लिए 50% इस पॉलिसी में रिजर्वेशन रखा गया है। LIC IPO में रिजर्वेशन रखा गया है। अब ये है कि हमें क्या करना चाहिए। हमने IPO के बारे में जाना, LIC की वैल्यू और इसके जो मुख्य बिंदु हैं, यदि हम इसमें भाग लेना चाहते हैं तो हमें क्या जानकारी होनी चाहिए। जो नए निवेशक हैं अगर हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं तो भी IPO किस प्रकार जारी होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये एक सीखने का बिंदु है, तो भी हमें इसको सीखना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आजकल बाज़ार में उतार और चढ़ाव जारी है। आप जानते हैं कोरोना काल के बाद जो है अभी तक मार्केट में उतार और चढ़ाव जारी है। इसके अलावा पहले पेटीएम का बड़ा IPO भी जारी हो चुका है और पूरे विश्व के स्टॉक मार्केट में उतार और चढ़ाव जारी है। आप इन सारी स्थितियों का आकलन कर लें और सबसे महत्वपूर्ण आप समय विश्लेषण करें IPO के बारे में, और उसके बाद भरोसेमंद जो आपका एक्सपर्ट है उसकी आप सलाह ले लें और उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचें। क्योंकि ध्यान रहे IPO में पैसा लगाना भी एक रिस्क का काम है और स्टॉक मार्केट में हमेशा रिस्क बनी रहती है। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट में विश्लेषण करके और एक्सपर्ट की सलाह से पैसा लगाएं तो इसमें ग्रोथ की संभावना भी अच्छी रहती है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद। जय हिंद।